हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। आपके पास यहाँ पे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, कुछ समुच्चय दिए हुए हैं और हमें इन्हें अंतराल के रूप में लिखना है। और वैसे ही हमें कुछ अंतराल हैं, उनको समुच्चय के रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको समझते हैं। दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहते हैं कि अंतरालों पर फुल डिटेल्ड, बहुत ही बढ़िया तरीके से, पूरे विस्तार के साथ समझाते हुए एक वीडियो बनाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के अंतरालों की जानकारी बहुत ही विस्तार से दी गई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और उस वीडियो को देखने पर आपको फिर कभी अंतराल में से कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा दोस्तों। तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। अब चलिए हम इन दिए हुए समुच्चयों को अंतराल के रूप में लिखते हैं। जैसे कि आप पहला सेट देख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी इसमें ऐसे रियल नंबर्स हैं, है ना भाई। x यहाँ पे एलिमेंट्स x हैं और कैसे हैं, वो r में बिलोंग करते हैं। और r क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि इस समुच्चय में ऐसे रियल नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू -4 से स्ट्रिक्टली बड़ी है। आप देख लो, यहाँ पे लिखा है ना, तो -4 से बड़ी है किंतु 6 या 6 से छोटी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6। इसका मतलब x की वैल्यू -4 नहीं होगी, -4 से बड़ी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट वाला साइन लगा है कि -4 इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन x, या यूँ समझिए कि x इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -4। और 6 या 6 के बराबर, मतलब 6 से छोटा या 6 के बराबर हो सकता है x यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पर स्ट्रिक्ट वाला लगा है ना, इसलिए यहाँ पे छोटा कोष्ठक लगा है। इसका मतलब यह है कि इस अंतराल में -4 शामिल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती। जिस तरीके से ये सेट यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, बल्कि उससे स्ट्रिक्टली बड़ी है। इसलिए यहाँ पे -4 की तरफ ये छोटा ब्रैकेट लगाया गया है। इससे ये प्रदर्शित होता है या ये निर्देशित होता है कि इस अंतराल में -4 शामिल नहीं है। और 6 की तरफ से बड़ा कोष्ठक लगाया गया है, दिख रहा है आपको, ये बड़ा कोष्ठक लगाया गया है। वो इसलिए क्योंकि x की वैल्यू 6 के बराबर भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू 6 या 6 से छोटी, यानी कि 6 इस समुच्चय में शामिल है। तो जब 6 इस सेट में शामिल है तो 6 को इस अंतराल में भी शामिल होना चाहिए, और इसलिए 6 की तरफ से ये क्लोज्ड इंटरवल है, -4 की तरफ से ये ओपन इंटरवल है। जिस तरफ ओपन इंटरवल होता है वो एलिमेंट उस इंटरवल में शामिल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे -4 की तरफ से ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मतलब छोटा कोष्ठक है, यानी कि ये -4 इस इंटरवल में शामिल नहीं है। परंतु 6 की तरफ से ये क्लोज्ड इंटरवल है, यानी कि ये जो 6 है इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r वेयर x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -12 एंड x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -10। यानी इस समुच्चय में ऐसे रियल नंबर्स हैं जो -12 से स्ट्रिक्टली बड़े हैं और -10 से स्ट्रिक्टली छोटे हैं। यानी -12 इस सेट में शामिल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं x की वैल्यू -12 से स्ट्रिक्टली बड़ी है, बराबरी की कोई गुंजाइश नहीं। बड़ी तो मतलब बड़ी ही, और -10 से छोटी है। यहाँ -12 और -10 दोनों तरफ से ये छोटा ब्रैकेट हो गया। छोटा ब्रैकेट अर्थात दोनों तरफ से ये ओपन इंटरवल है, दोनों तरफ से ओपन है, क्योंकि न तो इसमें -12 शामिल है न ही -10 शामिल है। -12 के बाद की संख्या और -10 से पहले की संख्या इसमें शामिल है, यानी कि -12 और -10 के बीच की संख्या इसमें शामिल है। -12 और -10 शामिल नहीं है, क्योंकि x -12 से स्ट्रिक्टली बड़ा है। मतलब यहाँ पे जो मेंबर हैं वो -12 से स्ट्रिक्टली बड़े हैं, किंतु -10 से स्ट्रिक्टली छोटे हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसे रियल नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी किंतु 7 से स्ट्रिक्टली छोटी। 0 या 0 से बड़ी मतलब इस समुच्चय में 0 शामिल है, इसलिए 0 की तरफ से क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस तरफ आपको ये लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब स्ट्रिक्टली जहाँ पे न दिखे, है ना भाई, लेस देन या ग्रेटर देन के साथ साथ अगर आपको इक्वल वाला भी दिख जाए, ये लाइन दिख जाए अगर आपको, तो समझ जाना उस तरफ क्लोज्ड वाला चिन्ह लगेगा, क्लोज्ड इंटरवल वाला लगेगा। जैसे x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, मतलब 0 इस इंटरवल में शामिल है, क्योंकि 0 इस सेट में शामिल है, इसलिए 0 इस इंटरवल में शामिल होगा, इसलिए उसको हम
बड़ा कोष्टक लगा के लिखेंगे। किंतु x की वैल्यू 7 से स्ट्रिक्टली छोटी है, 7 से स्ट्रिक्टली छोटी है, इसलिए 7 की तरफ से ओपन इंटरवल बनेगा, यानी कि छोटा कोष्टक लगेगा। ऐसा इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 3 या 3 से बड़े किंतु 4 या 4 से छोटे, मतलब यहाँ पे 3 और 4 शामिल हैं और 3 और 4 के बीच की संख्याएं भी शामिल है ना भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 4 दोनों तरफ से ये क्लोज इंटरवल लगेगा, क्योंकि इस इंटरवल में 3 भी शामिल है और 4 भी शामिल है और उसके बीच मतलब 3 और 4 के बीच की संख्याएं भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये ऐसा। अब यहाँ पे ठीक आपको उल्टा काम करना है, यहाँ पे अंतराल दिया है उसको समुच्चय के रूप में लिखना है। -3 से 0 तक का यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमी ओपन इंटरवल है या सेमी क्लोज्ड बोल सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड क्लोज्ड और राइट साइड ओपन दिख रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड बड़ा कोष्टक है, राइट साइड छोटा कोष्टक है। बड़ा कोष्टक अगर दिखे तो उस तरफ क्लोज्ड, छोटा कोष्टक दिखे तो उस तरफ ओपन। जिस तरफ बड़ा कोष्टक दिख रहा है उस तरफ क्लोज्ड है, यानी कि वो वाला एलिमेंट, वो वाला पॉइंट उसमें शामिल होगा। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे एलिमेंट जो -3 से बड़े या बराबर, तो ये या बराबर वाला क्यों आया, क्योंकि -3 की तरफ से ये क्लोज्ड है, यानी कि वो बिंदु, वो संख्या उसमें शामिल होगी। किंतु 0 की तरफ से ये छोटा कोष्टक है, यानी 0 इस समुच्चय में शामिल नहीं होगा, क्योंकि 0 इस इंटरवल में शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पे x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 यहाँ पे लिखा गया दोस्तों। ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे 6 और 12 दोनों की तरफ से क्लोज्ड इंटरवल लगा है, यानी कि ये क्लोज्ड इंटरवल है 6 से 12 तक का क्लोज्ड इंटरवल, मतलब इसमें 6 भी शामिल है, 12 भी शामिल है और 6 और 12 के बीच की समस्त रियल नंबर्स वो भी शामिल है। तो इसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और जहाँ x की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी किंतु 12 या 12 से छोटी। ठीक है, मतलब 6 और 12 दोनों शामिल है और 6 और 12 के बीच की समस्त संख्याएँ भी शामिल हैं। अब यहाँ 6 की तरफ से ओपन इंटरवल है किंतु 12 की तरफ से क्लोज इंटरवल है, मतलब इसमें 6 शामिल नहीं है किंतु 12 शामिल है इस इंटरवल में, इसलिए x का मान 6 से स्ट्रिक्टली बड़ा किंतु 12 या 12 से छोटा, मतलब 12 के बराबर या 12 से छोटा, यानी इस सेट में 12 भी शामिल है, 12 से छोटी संख्या भी शामिल है किंतु 6 से बड़ी होनी चाहिए वो। ठीक है, स्ट्रिक्टली बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 12 यहाँ पर शामिल है। ठीक है, और 6 शामिल नहीं है, 12 शामिल है और 6 और 12 के बीच की संख्याएँ भी शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -23 से 5, जिसमें -23 की तरफ से क्लोज्ड इंटरवल, 5 की तरफ से ओपन इंटरवल, मतलब -23 इस इंटरवल में शामिल है, 5 शामिल नहीं है। ठीक है, बीच की संख्याएं शामिल हैं, इसलिए -23 की तरफ से आप देखो लिखे -23 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू x, मतलब x की वैल्यू -23 के बराबर या उससे बड़ी हो सकती है किंतु 5 के बराबर नहीं हो सकती, 5 से स्ट्रिक्टली छोटी होगी, क्योंकि 5 की तरफ से ये ओपन इंटरवल है, -23 की तरफ से ये क्लोज्ड इंटरवल है, इसलिए -23 इस सेट में शामिल होगा, क्योंकि -23 इस इंटरवल में शामिल है, इसलिए इस सेट में भी शामिल होगा। तो -23 इस सेट में शामिल होगा, 5 शामिल नहीं होगा इस सेट में, और -23 और 5 के बीच की समस्त वास्तविक संख्याएं शामिल होगी, किंतु 5 शामिल नहीं होगा, -23 इसमें शामिल होगा, क्योंकि -23 की तरफ से ये क्लोज्ड इंटरवल है और 5 की तरफ से ये ओपन इंटरवल है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अंतरालों की पूरी जानकारी के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, साथ ही साथ आपको और अनेक वीडियोस मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैथ्स और फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी के लिए आपको ये चैनल बहुत हेल्प करेगा। किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।